आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी करने वाले नर और मादाओं को भी मेरी तरफ से राम राम। मैं तारा साथी मोहित पुनिया तामसारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर के टाइम में फिर से स्वागत करो। तो और सुना दो भाई क्या अंतर है। तो भाई जितने भी नर पंख फैलाए हुए बैठे हैं आरपीएफ के अंदर एसआई बनने का सपना लेके या फिर कांस्टेबल बनने का, और जितने भी मादाएं हैं ठीक है वो भी ऐसे इंतजार में पंखों को फड़फड़ाने लगे, उन सभी के लिए भाई मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट, ये समझो आपके पास ये 45 दिन का समय, 2 दिसंबर से आप लोगों की परीक्षाएं शुरू है आरपीएफ एसआई की, ठीक है। और जनवरी के एंड में भाई आपकी कांस्टेबल की परीक्षाएं शुरू, मिड जनवरी से, ठीक है। तो आप करीबन ये समझो आप लोगों के पास 45 से 50 दिन का समय, और इस 45 से 50 दिन के समय को आप कैसे यूटिलाइज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर आउट आप कर सकते हो, सारी की सारी आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। आप कैसे 120 नंबर का पेपर उसके अंदर से 100 प्लस का स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप पहली बार तैयारी करने लगे तो कैसे किन किन स्टेप्स को आप फॉलो करके अब आप लास्ट के 45 दिन के अंदर स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, वो सारी चीजें आपके साथ इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। कंप्लीट वीडियो देखोगे तो पता लग जाएगा, वरना पतन हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे हो, लाइक आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, या फिर आप कोई भी रेलवे एनटीपीसी एसएससी का किसी एग्जाम के आगे जो भी होने हैं जीडी कांस्टेबल या वगैरह वगैरह, तो भाई टेक्स्ट बुक के ऊपर भाई टेक्स्ट बुक का पास प्रो आया है भाई, ठीक है। इसके तहत क्या आप लोगों को टेक्स्ट बुक का जो पास, इसके अंदर आपको 800 प्लस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, 800 प्लस एग्जाम के 12 प्लस लैंग्वेज के अंदर आपको टेस्ट मिलेंगे, और टेक्स्ट बुक का ये जो पास प्रो इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे। 28.5 लाख बच्चे इसको ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, 28 लाख थोड़े नहीं होते, ठीक है। और आप मात्र 608 रुपए के अंदर भाई ये टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर जेटीटी कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट और भी मिल जाएगा, तो आप इसको और भी मतलब कि कम दाम में करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद ये दाम बढ़ जाएंगे, तो जो भी साथी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहता है मॉक टेस्ट, तो इसकी यहां से आप लगा सकते हो। अब देखो भाई क्या कुछ मैटर है, आपको कंप्लीट बताऊंगा। देखो सारा का सारा चीज लेके आ रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट स्ट्रेटजी लिख के लेके आ रहा हूं कैसे करनी है। पहले तो आप एक बार एग्जाम पैटर्न देख लो, आप लोगों के पास जीके आएगी 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। मैथ आएगा 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का आपका पेपर होगा, और 90 मिनट का आपको इसके अंदर समय मिलेगा, यानी करीबन ये समझो 1.5 घंटे का आपको इसके अंदर समय मिलेगा। और आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 3% गलत करो तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको मैक्सिमम स्कोर करना, तो करना कैसे है। जो आपको मैक्सिमम स्कोर करना, पहली चीज आपको मैथ और रीजनिंग के अंदर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। वो करो एक कैसे, आपको बताता हूं। पहले तो आपको कोई भी आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट उठा के देखना, 2019 के अंदर एग्जाम हुआ था आपका 2019-20 के अंदर, वो आपको प्रीवियस ईयर का उठा के देखना। अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने डाल रखा है प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है, आरपीएफ के। आप वहां से उसको अटेम्प्ट भी करके देख सकते हो, जो इंटरेस्ट हो देखो। तो मैथ रीजनिंग आपको प्रीवियस ईयर के अंदर खोल के देखनी है, आपको ये पता लग जाएगा भाई किस टाइप का पैटर्न आने लग रहा है। जैसे मान लो एसएससी के अंदर थोड़ा अलग आता है, अलग लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रेलवे के अंदर थोड़े अलग लेवल के सवाल पूछे, तो वो आपको लेवल देखना है भाई, मैथ रीजनिंग का लेवल, कौन से लेवल के क्वेश्चन। जैसे ये होता है एसएससी के अंदर भाई आपके जैसे क्लोक वाले सवाल नहीं आते, एसएससी के एग्जामों के अंदर क्लोक वाले सवाल नहीं आते, ठीक है। कैलेंडर वाले सवाल सिर्फ सीएचएसएल के एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अलग अलग इसके अंदर इससे बांट रखे भाई, ये एग्जाम, ये सवाल इसी एग्जाम के अंदर आएंगे, तो उसी टाइप से ये कहने लगे। जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग के भी आप अच्छे से देख लेना प्रीवियस ईयर के अंदर कौन से टाइप के सवाल आते हैं, जोन से टाइप के नहीं आते उनको नेग्लेक्ट कर सकते हो, उनके अंदर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी टाइप से मैथ के अंदर है, और ये 2 ही आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनके अंदर आप 70 क्वेश्चन है टोटल, तो 70 के अंदर से आप ये समझो कि करीबन आपके 65 के आसपास तो ठीक होने ही होने चाहिए, 65 प्लस ही, ठीक है। उससे ये 65 भी मैंने बहुत कम बताया, इस तरह प्लस तो ठीक होने ही होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, अगर आपको अच्छे से सिलेक्शन लेना है तो। आई चीज समझ में, ठीक है। उसके बाद बचती है जिक्के, जिक्के आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, जिक्के ही आपका सिलेक्शन दिलवाएगी, ठीक है, और जिक्के ही आपको रैंक दिलवाएगी। जिक्के के 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। देखो इस जिक्के को आप कैसे कवर अप कर सकते हो, जिक्के के अंदर फुल बाय फुल नंबर नहीं आ सकते। कोई अगर नर या मादा यूट्यूब जगत के अंदर बोले कि मैं आपके पूरे नंबर दिलवा दूंगा, तो बेशक स्किप मार जाना उसकी वीडियो, ठीक है। तो देखो पहले आपको पहला स्टेप क्या, पहले आपको सिलेबस पूरा करना है, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो। लेकिन अब सिलेबस पूरा करने का समय नहीं है। अब आपको जो चीज करनी है, एक चीज तो आपको ये करनी है, स्टैटिक जीके जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और वो अगर आपके ट्रिक के साथ याद है तभी आप स्टैटिक जीके के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे। स्टैटिक जीके आप कहां से कर पाओगे, अपने ही चैनल को जैसे सब्सक्राइब करो, यहां पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन छपा दिखाई देगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जीके फॉर ऑल एसएससी, DSSB
और आरपीएफ एग्जाम 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी जिसके अंदर टोटल 87 क्लासेस मिलेंगे आपको, 87, ठीक है। उसके अंदर जो फर्स्ट जो 13 क्लासेस हैं भाई, पहली 13 क्लासेस वो आपकी मैंने स्टैटिक जीके करवा रखी है, और विद ट्रिक के साथ, जिसके अंदर भारत के नृत्य, लोक नृत्य हो गया आपके, या फिर डांसर, म्यूजिशियन वगैरह वगैरह सारे करवा रखे हैं विद ट्रिक। इस बात की मेरी गारंटी होगी, वीडियो देखने के बाद अगर आपके प्रश्न याद ना मिले तो जो मन में आओ गाली दे देना वीडियो के नीचे, इस बात की गारंटी अपनी है, ठीक है। स्टैटिक जीके तो वो कंप्लीट कर लेना, 13 दिन लगातार रोज 1 घंटे क्लास देखो तब भी काम चल जाएगा। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे के जो एग्जाम्स है, लाइक एनटीपीसी के हो गए, अभी जैसे एनटीपीसी 2022 के अंदर कंडक्ट हुआ था, रेलवे एनटीपीसी का मेंस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, प्री का एग्जाम हुआ था, तो रेलवे के जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके देखने हैं, और ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा भाई, ठीक है। पार्थ ये क्वेश्चन साक्षात मैं करवाऊंगा, पार्थ मैं, ठीक है। आप लोग मुझे डेट बता देना कब से करवाना, मैं एक पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा आपकी आरपीएफ एग्जाम के लिए, जिसके अंदर रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लाइक आपके जो एनटीपीसी के अंदर आए हैं, ठीक है, या और कोई से भी एग्जाम के अंदर आए रेलवे के, वो सारे के सारे मैं आपको इसके अंदर करवाऊंगा इस सीरीज के अंदर। ये यूट्यूब के ऊपर चलेगी, लाइव चलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, डेली रात को 8:30 बजे। आप मुझको डेट बता दो, या तो सोमवार से शुरू करें, सोमवार आपका 14 अक्टूबर का है, ठीक है, या फिर आप 11 अक्टूबर से करें, लेकिन 12 का दशहरा, फिर दशहरे वाले दिन मैक्सिमम बच्चे छुट्टी मार जाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि कब से स्टार्ट करना है। 14 तारीख से बोलोगे मंडे से, तो 14 तारीख से स्टार्ट कर देंगे ये सीरीज, ठीक है। और जब आप बोलोगे उसी तारीख से कर दे, आप कमेंट करके नीचे बता देना भाई कब से शुरू। इसके अंदर भाई मैं टोटल आपको ये समझो 40 क्लासेस करवाऊंगा, ठीक है। और इन 40 क्लासेस के अंदर भाई मैं आपको इतने लेवल की तैयारी करवा दूं, प्रीवियस ईयर का, जैसे मान लो कोई भी एक क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सारे फैक्ट आपको बताए जाएंगे, उससे रिलेटेड और भी जो आए हुए हैं साथ में। लेकिन सुनो, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, आपको साथ में हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे इस पीवाईक्यू सीरीज के, ठीक है भाई। आप साथ के साथ उन नोट्स को निकलवा के अपने घर पे भी पढ़ सकते हो, ये चीज भी मैं आपका इंतजाम कर दूंगा। आगे चीज समझ, सारा यूट्यूब पे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी रिवीजन, अगर आपने सिलेबस पूरा कर रखा है जीके का तो साथ के साथ रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए अभी से, समय नहीं है, डेली की थोड़ी थोड़ी करोगे तब जाके सिलेबस पूरा होगा, रिवाइज, ठीक है। साथ में जो पीवाईक्यू सीरीज करवाऊंगा, जैसे मान लो आज मैंने एक क्लास करवा दी, ठीक है, आज आपने कर ली, कल मैंने सेकंड क्लास करवा दी, तो सेकंड क्लास के जब अगले दिन क्वेश्चनों को पढ़ोगे ना नोट्स के अंदर से, तो पहले दिन वाले भी साथ में रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक हफ्ते के बाद पूरे हफ्ते के आपके क्वेश्चन रिवाइज होने चाहिए, संडे वाला दिन छुट्टी रहेगी। आगे चीज समझ में, ठीक है, रिविजन जरूरी है। चौथी चीज आपकी मॉक टेस्ट भी जरूरी है। अभी एग्जाम के अंदर 45 दिन बचे हुए हैं, तो मेरा मानना है कि आप 3 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट जरूर दें, ठीक है। 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आप एक मॉक टेस्ट जरूर दें, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। और एक और चीज सुनो, जब मॉक टेस्ट दे तो मॉक टेस्ट के अंदर जो जीके के क्वेश्चन मिलते हैं ना, जोड़ से आपके जीके के क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों के लिए एक अलग से कॉपी लगा लो, अलग से एक कॉपी लगा लो भाई, ठीक है, अलग कॉपी, जो सिर्फ मॉक टेस्ट के क्वेश्चन हो, इसके अंदर आपने जोड़ से क्वेश्चन गलत करे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों को अलग से उस कॉपी के अंदर लिखो। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वहां पर, जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके सॉल्यूशन में लिखे होते हैं, उन फैक्टों को भी साथ में लिखो, ठीक है। फिर इनकी भी रिवीजन करनी है, पीवाईक्यू सीरीज की भी रिवीजन करनी है, सिलेबस की, तब जाके जीके में स्कोर होगा, वरना नहीं होगा भाई, ठीक है। 50 के अंदर से आप ये समझो कम से कम 40 के आसपास का स्कोर करना पड़ेगा 50 के अंदर से, तब जाके आप ये समझ लेना सिलेक्शन होगा। अगर फेयर कंपटीशन होता है, पेपर वगैरह लेकर लाख की संभावना नहीं होती, तब की बात है ये। आई चीज समझ में? तो ये सारा का सारा भाई आपका, मेरा जो मैंने बताया स्टडी प्लान, मेरे हिसाब से कि इस हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। पूरा जोर लगाना पड़ेगा भाई, अड़के में लोगे तो आप अड़के हो जाओगे, पतन होना निश्चित हो जाएगा। आई चीज समझ में? तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। सभी को राम राम। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना कि कब से क्लासेस स्टार्ट करनी है, 14 तारीख से मंडे से करनी है, या आप जिस तारीख को बोले उस तारीख से डेली रात को पीवाईक्यू सीरीज एक शुरू कर दूंगा, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के साथ, जो रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आए, क्योंकि रेलवे की भी वही प्रवृत्ति है, क्वेश्चन रिपीट करना, हर एक उसकी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खाएं जाओ फटाफट।